हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नार्कोमेसी क्लासेस में रामेश्वर और आज का हमारा टॉपिक है क्या है CIL कोल इंडिया लिंकेज ऑक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहला NCR देखेंगे, ठीक है। फिर लिंकेज क्या है, लिंकेज नीलामी क्या है उसके बारे में देखेंगे। गैर विनिमय क्षेत्र क्या है उसके बारे में देखेंगे। लंबी अवधि के लिए लिंकेज क्या है ये देखेंगे। नीलामी का प्रक्रिया क्या है, फिर क्यों होता है लिंकेज नीलामी, ये सब टॉपिक के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल से आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि याद रखिएगा लिंकेज नीलामी होता क्या है। तो क्या होता है जनरली, जैसे ई ऑक्शन में हम देखिए, ई ऑक्शन वर्सेज ई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई ऑक्शन। ठीक है, ई ऑक्शन वर्सेज हमारे पास क्या हो जाएगा, लिंकेज। ठीक है, ये दोनों को आप सबसे पहले समझिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। ई ऑक्शन और लिंकेज दोनों सेम हैं, बट क्या होता है, ई ऑक्शन केवल पावर प्लांट को मिलता है या जो बिजली उत्पन्न करता है उसको मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, NCR जो हमारे पास क्या रहता है, गैर विनिमय, मतलब जिसका क्या होता है, बिजली उत्पन्न नहीं करता है, उसके लिए लिंकेज होता है। और ये याद रखिएगा, ई ऑक्शन बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है, लेकिन लिंकेज बहुत लंबी समय के लिए होता है। जैसे हो सकता है 10 साल के लिए, हो सकता है 15 साल के लिए। ये कोल का जो हमारे पास एक पूरा माइंस का हिसाब से देखते हैं कि उसके पास कितना का बजट है या कितना कोल का उसमें क्वांटिटी है, उसी हिसाब से। ई ऑक्शन में क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो प्लांट रहता है, प्लांट जो बिजली उत्पन्न करता है, जैसे NTPC हो गया, ठीक है, DB पावर हो गया, MB पावर हो गया, है ना। और मोजर बियर जैसे देखते हैं तो TS हो गया, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट हो गया, महाजिंको हो गया। तो अलग अलग प्रकार से हमारे पास क्या है, ये बिजली उत्पन्न करने वाला कंपनियां हैं जो ई ऑक्शन में भाग लेता है। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, जैसे सीमेंट वाला हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा, इस्पात वाला हो गया। ये सब क्या करता है, ये गैर प्लांट में आता है, ठीक है, गैर पावर प्लांट में आता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सीमेंट प्रोडक्शन के लिए वो यूज कर रहा है कोयले को, और क्या होता है, ये इस्पात के लिए। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लोजिव वाला भी हो सकता है। याद रखिएगा, एक्सप्लोजिव वाला भी किस में आ जाएगा, तो लिंकेज ऑक्शन में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको समझना है, ई ऑक्शन वर्सेज लिंकेज में दोनों का प्रक्रिया सेम होता है लगभग। ई ऑक्शन में क्या होता है, ये ऑनलाइन होता है, और इसमें केवल जो पार्टिसिपेट कौन करता है, तो जो पावर प्लांट जो बिजली उत्पन्न करता है वो। ई लिंकेज में क्या होता है, ये लंबे समय के लिए रहता है, लेकिन इसमें जो आता कौन है, तो याद रखिएगा इसमें जो गैर हमारे पास गैर बिजली उत्पन्न करने वाला इस कंपनी आता है। जैसे हमारे पास एक्सप्लोजिव वाला हो सकता है सीमेंट वाला हो सकता है, हमारे पास क्या चीज याद रखिएगा, तो इस्पात वाला, और अन्य बहुत सारे जो हमारे पास क्या हो, जो बिजली उत्पन्न नहीं करता वो वाले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, लिंकेज का नीलामी हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, लिंकेज नीलामी के लिए इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। याद रखिएगा, इसमें दोनों पावर वाला और ये नॉन पावर वाला भी, लेकिन पावर वाला इसमें जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि पावर वालों के लिए अलग से एक लिंकेज पावर ऑक्शन बनाया गया है। इसीलिए क्या होता है, जितने भी प्रकार का गैर हमारे पास क्या होता है, विद्युतीकरण वाला जो हमारे पास क्या होता है, NRS, याद रखिएगा, जितने भी प्रकार का हमारे पास NRS जो भी रहेगा वो इसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करने के लिए उसके बाद क्या करता है, इसमें फॉर्म डालते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया, हो जाएगा लिंकेज नीलामी हो गया। ठीक, ये इसका हो गया है परिभाषा। हम देखते हैं गैर विनिमय क्षेत्र क्या है। तो गैर विनिमय मतलब जो विद्युत उत्पन्न नहीं करता है, वो कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है। तो जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजिव कंपनी हो गया, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, इस्पात हो गया, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो क्या होता है, बिजली उत्पन्न नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, गैर विनिमय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं लंबी अवधि के लिए लिंकेज क्या है। तो जनरली क्या होता है, जो इस्पात हो गया, जैसे हम क्या है, स्टील इस्पात हो गया, है ना, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया, इनको बहुत लंबे समय के लिए क्या चाहिए, कोल चाहिए। इसलिए क्या होता है, लिंकेज जो लिंकेज ऑक्शन होता है बहुत लंबे समय के लिए होता है। मिनिमम हो सकता है कहीं 10 साल के लिए हो सकता है कहीं 15 साल के लिए, हो सकता है कि 5 साल के लिए। इसलिए क्या होता है, इसका लंबे समय के लिए क्या करता है, ये क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में क्या करता है, ये ऑक्शन करता है, ताकि वो क्या कर सके, बहुत लंबे समय तक के ये कोल का क्या कर सके, ये इसका जो ग्रहण है, जो क्या करता है, इसको लेते रहे। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, ये लंबे समय के लिए इसको ये लिंकेज ऑक्शन का प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें जनरली सीमेंट फैक्ट्री, इस्पात, एक्सप्लोजिव और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो बिजली उत्पन्न नहीं करता उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है, नीलामी का प्रक्रिया क्या है। तो नीलामी का प्रक्रिया के लिए हमारे पास क्या होता है, तो जनरली जा रहे हैं, गांव में भी ये छोटा अमाउंट में होता है, जैसे तालाबों का क्या होता है, ऑक्शन होता है। वैसी जो ज़्यादा इसमें मान लो 10 लोग आ गए हैं, ठीक है, सीमेंट वाले आ गए हैं, इस्पात वाले आ गए हैं, एक्सप्लोजिव वाले आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, एक साथ सबका फार्म गया है। अब वो क्या कर रहा है, कोल का प्राइस लगाता है। मान लो मेरे पास कोल है, अब कोल का एक ने लगाया 10 रुपये, एक ने लगाया 20 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये, एक ने लगाया मान लो 8 रुपये। तो मिलेगा किसको, याद रखिएगा, जो ज़्यादा लगा रहा है, 20 रुपये लगा रहा है उसको मिलेगा।
मतलब ये जो कोल का जो लिंकेज ऑक्शन है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्राइस लगाएगा, ये तो हर जगह की बात है। जो अब भी ऑक्शन में जब भी आप जाएंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो जाए, चाहे गांव में देखेंगे नदी तालाब में कहीं भी आप मछली वगैरह पालन के लिए कोई भी ऑक्शन करता है, जो ज़्यादा लगाता है वो उसको मिलता है। तो यहाँ पे मान लो एक ने लगाया 8 रुपये, एक ने 10, एक ने 15, एक ने 20, तो 20 वाले को मिलेगा, आप जान नहीं रहे हो। तो 20 रुपये वाले को ये ऑक्शन में क्या लिंकेज ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको मिलता है। देखो पार्टिसिपेट तो सब किए हैं, अपने अपने हिसाब से सब क्या किए हैं याद रखिएगा, बोली लगाए हैं, जो ज़्यादा बोली लगाए उसको क्या मिलता है, ई नीलामी जो लिंकेज नीलामी है उसको मिल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है लिंकेज नीलामी का प्रोसेस। ठीक है, अब क्यों होता है लिंकेज नीलामी। जनरली क्या होता है, जो नॉन पावर सेक्टर रहता है, याद रखिएगा जो नॉन पावर सेक्टर रहता है वो लोग क्या करते हैं, बहुत कोल इंडिया से क्या करता है, कोल का मांग करते हैं। इन सब का मांग को पूरा करने के लिए क्या करता है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड क्या करता है, लिंकेज ऑक्शन लाता है, जो कि एक लंबे समय तक के चलते रहता है ना। पावर प्लांट और नॉन जो हमारे पास पावर प्लांट है उसके बीच में, लोग कोल इंडिया है और नॉन पावर प्लांट के बीच में क्या करता है, एक लंबे समय के लिए कोल को प्रोवाइड कराता है। किनकी मांग में, तो ये नॉन पावर सेक्टर के मांग में ही क्या करता है, ये लिंकेज ऑक्शन लाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आया था याद रखिएगा ई ऑक्शन। ई ऑक्शन का ही जो प्रोसेस को देख के क्या किए हैं, जो जो गैर हमारे पास विद्युतीकरण वाला, हमारे पास जो बिजली उत्पन्न नहीं करता, वो पावर प्लांटों का मांग था कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा प्रोसेस लाया जाए जो ई ऑक्शन के तहत हम के जो प्रोसेस है वैसी सेम हम भी क्या कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सके। तो इसके लिए क्या किया गया है, लिंकेज ऑक्शन लाया गया है। राइट, तो ये लिंकेज ऑक्शन ई ऑक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोसेस होता है, जो कि आपको जब आप क्या करोगे डिपार्टमेंटल एग्जाम दिलाओगे पावर सेक्टर में, नॉन पावर सेक्टर में, तो आपको ये एक टॉपिक है सिलेबस में, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।